जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे करंट वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर बात करना पड़ेगा। एक आंक वाला वो जो ग्रुप है, ज़ाहिर सी बात है उसका क्या नाम है आपको पता है, उसके ऊपर। और चाइनीज़ जो कल्ट ग्रुप है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों ये जो कल्ट ग्रुप है, एक आंक वाला और चाइनीज़ कल्ट ग्रुप, इनके बीच की असल में जंग है। जो आप दुनिया में जितनी भी किस्म की भूख देखते हैं, आप दुनिया में जितनी किस्म की तबाहियाँ देखते हैं, जंगें देखते हैं, हर जो चीज़ है वो इन दो कल्ट ग्रुप की वजह से हो रही होती है। और अभी इन दो कल्ट ग्रुप के बीच में ओवरऑल जंग जो है वो छिड़ चुकी है। वो किस चीज़ की जंग है, मैंने कई दफ़ा अभी बता चुकी हूँ पिछले दिनों में भी, कि ये लोग देश खींच रहे हैं। कोई एक देश ले रहा है, कोई दूसरा देश ले रहा है। जितना जो पावरफुल हो जाएगा कल्ट ग्रुप, या तो एक आंख वाला या चाइनीज़, और जो पावरफुल हो जाएगा वो जाके जीतेगा। क्या जीतेगा? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। करंट वर्ल्ड ऑर्डर को इस वक्त कौन संभाल रहे हैं? करंट वर्ल्ड ऑर्डर को इस वक्त संभालने वाले जो हैं वो इजराइली हैं। इजराइल संभालता है, जिसका फोरमैन जो फ्रंट मैन है वो अमेरिका है। ठीक है, तो एक आंख वाले के बारे में आपको पता है। अब यहाँ पर मैंने पिछले दिनों एक वीडियो की होगी, जिसकी वजह से इन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल पूछा, और मैंने इनसे वादा किया था कि मुझे याद कराइएगा जनवरी के फर्स्ट वीक में, और मैं भूल गई, क्योंकि मैं चीज़ें वैसे भी भूल जाती हूँ। उन्होंने मुझे फिर रिमाइंड कराया, और मैं इस वजह से अभी यहाँ पर रूप कुमार शाह की वीडियोज़ को पॉज करके पहले मैं इस वीडियो के ऊपर बात कर रही हूँ। अब देखिए, ये जो इनका सवाल है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल है। ये कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आंख वालों को पता है कि चंद सालों में वो जाने वाले हैं और वो लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक आंख वालों को एक वन वर्ल्ड बनाना है, एक वन रिलीजन बनाना है। वन रिलीजन, ये यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, फ्री मेजन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, वन रिलीजन और वन वर्ल्ड, यहाँ पर दोनों ग्रुप्स का, दोनों जो कल्ट ग्रुप की जो एक्चुअली दोनों दुनियाओं की जो दूसरी दुनियाएं हैं, उनकी जो इलीट ग्रुप्स हैं ना, एक आंख चाइनीज़ कल्ट और दूसरी तरफ एक आंख वाला कल्ट ग्रुप, इनका एक ही मकसद है, एक दुनिया बनाना। इनका एक ही मकसद है, ये जहन में रखिए, एक ही मकसद है, दुनिया अलग दुनिया बनाना, एक रिलीजन बनाना, पूरी दुनिया को एक दुनिया बनाना, सारी देशों को ख़त्म करना, सारे रिलीजन्स को, धर्म, हर चीज़ को ख़त्म करना। उसके अलावा दुनिया की पॉपुलेशन को कम करना। हम ऑफिशियली इस वक्त 8 पॉइंट कुछ बिलियन लोग हैं, ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड हम ऑलमोस्ट 9 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। वो इस वजह से होता है कि हर किसी का रिकॉर्ड नहीं होता है पैदा होने का, तो हमेशा ये एक गैप रहता है, जो तकरीबन हाफ बिलियन ऐसा रहता है, हाफ बिलियन का गैप रहता है जो नहीं रिकॉर्डेड होते हैं। तो हम 9 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो इनका ये सबका मकसद है कि पॉपुलेशन कम करनी है, चाहे करंट वर्ल्ड ऑर्डर हो चाहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो। पॉपुलेशन कम करनी है, पॉपुलेशन लोगों को कम करना है, लोगों को कम करने के लिए लोगों को मारना है, और लोगों को मारने के नए नए तरीके हैं। ठीक है, जिसमें वो 2020 वाली बीमारी है, जिसमें कोई और बीमारी है, कभी सैलाब आता है, कभी फ्लड आता है, कभी भूकंप आता है, कभी बारिश आती है, कभी सब कुछ आता है। ठीक है, यानी कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी गुर्बत हो जाती है, कभी जंगें ऐसी हो जाती हैं कि वो पूरे के पूरे देश जो हैं वो भूख अफलास की तरफ चले जाते हैं। तो जब भी ऐसी कोई भी चीज़ होगी, लोग मरेंगे, लोग हर हाल में मरेंगे। नहीं मरेंगे तो वो नए नए तरीके के बैक्टीरियाज या वायरसेस को लेकर आएंगे और उससे आप लोगों को मारेंगे। अब बात आती है यहाँ पर जो इनका सवाल है, इनके सवाल की तरफ चलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आंख वाले ग्रुप को पता है कि वो चंद सालों में ख़त्म होने वाले हैं, और वो कुछ क्यों नहीं करे। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है, जो बहुत लोगों को लगता है कि अगर करंट वर्ल्ड ऑर्डर के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता है, और अगर उसको चाइना जो है, चाइनीज़ कल्ट ग्रुप, यानी जो चाइना की साइड की दुनिया है, वो अगर इसको टेक ओवर करती है, तो एक आंख वाला ग्रुप या पूरी दुनिया यहाँ वाली ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। बात क्या होगी कि जो एक आंख वाला ग्रुप है और उसके जितने एलीट्स हैं और उसके अंदर जितने देश होंगे, जो इस वक्त करंट वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर लोग रहेंगे, वो सब के सब रहेंगे, नॉर्मल चीज़ें रहेंगी, बिजनेस एज यूजुअल रहेगा। फ़र्क सिर्फ ये हो जाएगा कि जो चाइनीज़ साइड है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी, वो पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत चलाएगी। ये उनके साइड बाय साइड कॉर्नर पर खामोशी से कम पावर्स के साथ दुनिया को कंट्रोल करेंगे। इनका सारा चीज़ें चलेंगी। जैसे ये इतने पॉजिटिव हैं और ये इतने कॉन्फिडेंट हैं, इनको पता है कि करंट वर्ल्ड ऑर्डर के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इनके हाथ आना है, कि ऑलरेडी पूरी दुनिया के हर देश में ये बात हो गई है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज अंग्रेज़ी को हटाकर चाइनीज़ कर दी जाएगी। आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि अंग्रेज़ी भाषा को आप लोगों की स्कूल से हटाकर चाइनीज़ डाल दी जाएगी, और चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो लाजिम हो जाएगी हर इंसान को के ऊपर सीखना। ठीक है,
अब ये करंट वर्ल्ड ऑर्डर तो जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं। अब जब ये करंट वर्ल्ड ऑर्डर के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट होगा, ये चाइना चलाएगा हर हालत में। क्यों चलाएगा ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जो इनका सवाल भी है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आंख वाले हार मानकर बैठ गए हैं। जो हमेशा देखिए नॉर्मली क्या होता है कि एक प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, जब उसका सेकंड टर्म आने वाला होता है इलेक्शन का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके जीतने के, क्योंकि वो उस वक्त उसके हाथ में पावर प्ले होता है, उसके हाथ में सारी हर चीज़ होती है जिससे वो कंट्रोल करके अपने आप को जितवा सकता है। तो यहाँ पर इस वक्त जो एक आंख वाला ग्रुप है उनके हाथ में हर पॉसिबल चीज़ है कि वो करंट वर्ल्ड ऑर्डर के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो उसको अपने हाथ में ले लें। ठीक है, वो उनके हाथ में ज़रूर है, लेकिन क्या उनके वो हाथ में नहीं है? क्यों नहीं है कि हर चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं चलती ना। आप लोगों के एक ही प्राइम मिनिस्टर, एक ही प्रेसिडेंट बने जा रहे हैं। आप लोग खैर इंडिया में तो नहीं होता, लेकिन जैसे रशिया में हो गया है, दूसरे देशों में हो गया, कुछ लोग होते हैं जो हटते ही नहीं हैं। इवन कि चाइना में भी देख लीजिए, 2013 से जो लगे हुए हैं, आज इनको 20-10 साल हो गए इन्होंने ऑफिस संभाला हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि इनके ऊपर कोई ना कोई एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि इनका भी बाप आता है। अब जब इनका बाप आता है तो इनको पता चल जाता है, ये सरेंडर कर जाते हैं। और जो प्रॉपर पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो असल में डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, वो जानते हैं कि कब उनको स्टेप डाउन करना है, कब उनके हाथ से जो थोड़ी भी पावर है वो चली जाएगी सारी पावर हासिल करने के चक्कर में। यहाँ पर जो एक आंख वाला ग्रुप है वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि चाइनीज़ जो कल्ट ग्रुप है वो हमसे लाख करोड़ दर्जे गुना स्मार्ट भी है, हमसे आगे भी है हर लिहाज से। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हम लोग बिलोंग करते हैं एक आंख वाले ग्रुप को, जो कि अभी का करंट वर्ल्ड ऑर्डर चलाने वाले लोग हैं। उसके हिसाब से हम लोग आप लोगों से, आपकी दुनिया जो नॉर्मल लोगों की दुनिया है, उसमें हम 50 से 75% साल टेक्नोलॉजी में आगे हैं, हम एडवांस्ड हैं आप लोगों से। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तभी वो आप लोगों के पास आते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो चाइनीज़ कल्ट ग्रुप है वो 75 से 100 साल आगे हैं, एडवांस है टेक्नोलॉजी में। तो जो टेक्नोलॉजी में एडवांस होता है ना, इसीलिए आप देखिए ये इलॉन मस्क, ये फलाना ढिमकाना, अभी भी पूरी जो दुनिया है वो हम आप पे रूल कैसे करते हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। हम आपको मैनिपुलेट कैसे करते हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। अभी आप लोग जो युवा पीढ़ी है ना, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू मैनिपुलेट हो रही है, जिसके ऊपर मैं आने वाले समय में बात करूंगी कि क्या ऐसी वो टेक्नोलॉजी है जिससे आप लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, आप लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है इस वक्त। तो टेक्नोलॉजी में जो आगे होगा वही बाप होगा सबका, ये मानना है हमारा। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो विशफुल थिंकिंग होती है ना, या हमें अपने ऊपर एक्स्ट्रा भरोसा होता है कि नहीं हम जो है, हम देखना ऐसा कुछ मिरेकल हो जाएगा कि हम इनसे आगे हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे ये क्यों चीज़ हुई है ऐसी, और इनको क्यों हम पे अपर हैंड मिला है, उसके पीछे देखिए यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक आंख वाला ग्रुप जब फॉर्म हुआ, जिस ज़माने में फॉर्म हुआ, उसने इतने साल तक दुनिया को चलाया है, दुनिया को कंट्रोल किया है। उस वक्त सारे देश जो थे इसके अंदर थे। फिर चाइनीज़ कल्ट ग्रुप जो है, हालांकि कहने को वो 1700s में फॉर्म कर दिया गया था, 1700s के अंदर। इसी तरीके से एक आंख वाला भी, लेकिन वो उस टाइम पर बहुत वीक लोग थे। जो एक आंख वाले ग्रुप थे, इन्होंने जल्दी जल्दी देशों को खींचा, जितने देश उनके पास आए, उतने लोग उनके पास आए, उतनी रिसोर्सेज, सब चीज़ें उनके पास आई, वो पावरफुल हो गए। जब वो पावरफुल हो गए, डेफिनेटली जो पावरफुल होगा वो दुनिया की हुकूमत करेगा, तो उनको हुकूमत करने को मिल गई। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके इलेक्शंस होते हैं, जो पार्टी ज़्यादा पावरफुल होती है वो इलेक्शंस जीतती है। आपके वोटों के आधार पर कोई भी नहीं जीतता है। पावरफुल कौन होता है, किसके पास कितनी पावर की कार्ड होता है, यानी जनता होती है या रिसोर्सेज होते हैं, कोई भी चीज़ होती है वो जीतती है हमेशा। इसी तरीके से ये लोग जीतते रहे, जीतते रहे, जीतते रहे। चाइनीज़, जापानीज़, ताइवान वाले, ये सब जो हैं खामोशी से बैठकर करते रहे, क्योंकि ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। जैसे एक फुटबॉल प्लेयर होता है, वो अपने आप को मेसी या रोनाल्डो से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी अभी खेलने आया है। तो वो खामोशी से अपनी स्किल को मास्टर करता जाएगा। एक दिन वो रोनाल्डो और मेसी का भी बाप बन जाएगा, तो उसका वो मेसी और रोनाल्डो का नाम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने क्या किया कि ये लोग अपने आप की, अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस करते रहे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहे, और एकदम ये टाइम आया है कि ये एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। ये तकरीबन 70-80 साल से बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनका दिल नहीं भरा। वो होता है ना कि 99% ही हम क्यों आए, हमें पूरी 100% चाहिए था एग्ज़ाम्स में। इन्होंने जब तक अपने आप को 100% के बाद 101%, 102% नहीं कर लिया ना, तब तक ये लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए।
अब इनको ये पता है कि हर हाल में ये लोग जीतेंगे क्योंकि ये हर लिहाज से तैयार हैं। दूसरी बात, एक और चीज़ ये यहाँ पर बात है कि देखिए जितने इसमें मुल्क हैं, जितना बड़ा ये कोल्ड ग्रुप है, जितने यहाँ पर देश रहे, फिर निकल निकल के अब चाइना की साइड पर जा रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान जा रहा है, रशिया चला गया है, टर्की चला गया है, और कई आने वाले समय में देश जाएंगे जिनके ऊपर मैं बाद में आपको बताऊँगी कि वो लिस्ट कौन सी है जो ऑलरेडी यहाँ पर जाने वाली है। सऊदी अरब तकरीबन इस साइड पर खिसकने वाला है, चाइना वाली साइड पर। तो वो सब लोग पहले किस ग्रुप के अंदर थे? एक आंख वाले ग्रुप के अंदर थे, तो उनको एक आंख वाले ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन है। भाई जाहिर सी बात है कि जितने देश होते हैं, आप एक आंख वाले ग्रुप का जो ये पूरा पिरामिड है, इसकी किस चेन में है आप, आपका क्या लेवल है, तो आपको उसी हिसाब से एक्सेस आपका है, आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है कि इनका क्या सिस्टम है, इनका क्या प्रोटोकॉल है, किस तरीके से काम करते हैं, ये कितने इक्विप्ड हैं, इनके पास क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। तो जब आप उस साइट पर जाएंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन इस जगह की होगी, आप उस जगह पर जाने की भी जो कीमत है वो यही है कि यहाँ की इन्फॉर्मेशन दो। उनको वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन देंगे, उनको क्या होगा, उनको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें, वो अपने आप को उससे ज़्यादा तैयार करेंगे। नॉर्मली पूरी दुनिया में ये होता है ना। आप जब टेंडर भी लेने जा रहे होते हैं, आपका मेन काम होता है कि हमें पता चल जाए कि पीछे दूसरी जो ग्रुप्स हैं वो क्या टेंडर की प्राइस लगा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनको ये पता चल गया है कि एक आंख वाले ग्रुप में क्या हो रहा है, क्योंकि जो सारे लोग ये खींच रहे हैं वो एक आंख वाले ग्रुप के मेंबर्स थे। तो वो जब खींच के आ रहे हैं, वो अपने साथ इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन चाइनीज़ कोल्ड ग्रुप को दे रहे हैं, वो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो उनको अपर हैंड है, क्योंकि उनको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लीक होकर मिल रही है। कोई भी ऐसा कोल्ड ग्रुप, चाइनीज़ कोल्ड ग्रुप का इस वक्त देश नहीं है जो चाइनीज़ कोल्ड ग्रुप को छोड़कर वापस से एक आंख वाले ग्रुप में आ रहा हो, किसी को भी नहीं आना है। तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन ही निकल कर आ रही है, हम बिल्कुल इसमें ब्लाइंड हैं या ब्लैंक है, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। दूसरी बात ये कि हम लोग जब कोशिश भी करते हैं इनके ऊपर इन्फॉर्मेशन लेने की, हमारे जो एजेंट्स होते हैं, स्पाइज होते हैं, या हमारे जो भी लोग होते हैं, वो जब भी कोशिश करते हैं, वो जाते हैं, वो वहाँ पर न्यूट्रलाइज़ कर दिए जाते हैं। न्यूट्रलाइज़ करने का मतलब होता है कि ख़त्म कर देते हैं उन्हें। वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। हमारी जो इन्फॉर्मेशन, या हम उनको जिस तरीके से इक्विप्ड कर भेजते हैं, या जो भी चीज़ें होती हैं, ये नहीं कि हम उनके ऊपर माइक लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम डेफिनेटली दूसरी टेक्नोलॉजी जो हम आपसे 50-75 साल आगे हैं, हम उस हिसाब से उनको इक्विप्ड करके भेजते हैं, लेकिन वो हमसे वो आप लोगों से 75-100 आगे हैं, तो वो एक 25 का गैप है हमारे उनके बीच में। वो क्या करते हैं, वो पकड़ लेते हैं, और उनके लोग आकर हमारे पास मुखबरी कर कर इन्फॉर्मेशन लेकर निकल जाते हैं। हम उनको पकड़ नहीं पाते, कुछ केसेस में पकड़ भी लेते हैं, कुछ में नहीं पकड़ पाते हैं। तो वो इतने ज़्यादा एडवांस और स्मार्ट हैं हर लिहाज से हमसे, तो इनको इन्फॉर्मेशन हर तरह से मिल रही है, चारों तरफ से मिल रही है, तो वो उस हिसाब से प्रिपेयर्ड है। और जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है ना, हम 50-75 आप लोगों से एडवांस है, वो 75-100 आपसे एडवांस है। तो ये जो एक 25-50 का एक फिगर है ना, गैप है हमारे और उनके बीच में भी, ये इस बात की पक्की सबूत है कि हम लोग हारेंगे, वो लोग जीतेंगे। लेकिन हारने का ये मतलब नहीं कि एक आंख वाली पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी, एक आंख वाले का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ एक आंख वाले जो हैं वो रनर अप्स में आ जाएंगे, वो पीछे से दुनिया को चलाएंगे, हल्के से अंदाज में चलाएंगे, उनका इतना दुनिया को चलाने में वो रहेगा नहीं, वो वीक हो जाएंगे एक तरीके से, लेकिन वो रहेंगे। तो उनके अंदर के सारे देश रहेंगे, सब कुछ रहेगा, लेकिन जो फिर उस वक्त जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चलाएंगे, वो अपने हिसाब से चलाएंगे। उनके जो फेवरेट देश होंगे, जिन से उन्होंने जो वादा किया होगा, जिस तरीके से किया होगा, वो सारी चीज़ें जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी, आगे आ जाएंगी। जैसे अभी जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से मुस्लिम धर्म जो है वो बिल्कुल पीछे नीचे फूड चेन के अंदर है, इसी तरीके से मुस्लिम देशों को फंसाया जा रहा है, अफ्रीका को ख़त्म कर दिया गया है। और इस वक्त क्रिश्चियनिटी धर्म और बाकी दूसरे जो धर्म है उनको फेवर किया जा रहा है। वो उनका हिसाब है, वो उनका तरीका है। अब जब ये चाइनीज़ कोल्ड ग्रुप और ये करंट जब वर्ल्ड ऑर्डर को संभालेंगे, तो क्या होगा कि इनका जो धर्म है वो बुद्धिज़्म है, तो बुद्धिज़्म को संभाला जाएगा। लेकिन इनके पास जो दूसरा देश है ना, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त आ रहे हैं, जो इनको अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं फ़ौरन के फ़ौरन, ये बड़ा अच्छा चीज़ होती है कि वो नहीं होता फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है। ये जितना जल्दी आकर अपनी सीट को सिक्योर कर लेंगे ना, अपनी पोजीशन को इस कोल्ड ग्रुप में सिक्योर कर लेंगे, वो फूड चेन में उतने ऊपर होते चले जाएंगे। जो जितना जितना लेट इनको ज्वाइन करेगा, लेट ज्वाइनर जो होंगे, वो फूड चेन में उतना उतना नीचे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वो जल्दी पिटेंगे। हमेशा वही लोग आगे होते हैं ना, जब गोलियां भी चलती हैं तो सेना में भी वही लोग आगे जाते हैं, जो छोटे रैंक के होते हैं उनको आगे किया जाता है, पहले वो मरते, बाकी के ऊपर पोजीशन तक। इवन किसी के बड़े इंसान के ऊपर भी हाथ डालने के लिए पहले उसका माली होता है, बॉडीगार्ड होता है, फिर फलाना होता है, ढिमकाना होता है, फिर उसके चेले होते हैं। आप इतनी आखिर में ही जाते हैं ना बड़े बंदे के ऊपर मारने हाथ। तो ये सिक्योरिटी होती है, ये यानी ह्यूमन शील्ड होती है। तो जितनी देर से जो इस कोल्ड ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वो ह्यूमन शील्ड बनते चले जाएंगे, तो हम लोग सब बाकी के लोग सेफ होते चले जाएंगे। तो इस वक्त जो अभी बिल्कुल सेफ लोग हैं यहाँ पर
चाइना तो ज़ाहिर सी बात है क्योंकि चाइना का है, जापान है, कोरिया है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, यानी वो लोग हैं, ताइवान है, उसके बाद रशिया इधर आ गया है, रशिया के साथ साथ यहाँ पर जो आ गए हैं, टर्की आ चुका है, पाकिस्तान आ चुका है, ये लोग सेफ़ हो चुके हैं, सऊदी अरब ऑलमोस्ट वहाँ पर है, और भी अभी 5-6 मुल्क हैं जिनका मैं अभी यहाँ आपको नाम नहीं बता रही क्योंकि मैं उनकी पूरी लिस्ट जो है मैं आपको बता दूंगी कि कौन से लोग ऑलरेडी इधर के मेंबर हैं और कौन से आने वाले ज़माने में मेंबर बनने वाले हैं। तो वो होते चले जाएंगे। आखिर में जब यहाँ पर लोगों को, एक आंख वाले लोगों को भी पता चलना शुरू हो जाएगा कि अब हम उतने स्ट्रांग नहीं रहे, हमारा जो ख़त्म होने वाली है पोजीशन, वो क्या करेंगे, आखिर में वहाँ पर जाकर ज्वाइन करना शुरू करेंगे। जैसे ही वो आखिर में ज्वाइन करना शुरू करेंगे, उनके देश फिर जो है वो पिटना शुरू होंगे, क्योंकि सारे देश, चाहे वो एक आंख वाले ग्रुप में हो या कॉल्ड ग्रुप में हो, सब देशों में जंगें होंगी, सब जगहों में लोग मरेंगे, लोग मारने हैं, क्योंकि दोनों का जो मेन एजेंडा है ना वो यही है कि दुनिया को ख़त्म करना है। तो दुनिया ख़त्म होगी चाहे आप किसी भी देश के बिलोंग करें। अगर एक आप नॉर्मल से इंसान है ना, साधारण से नागरिक हैं किसी भी देश के, तो आप ख़त्म होंगे, आप मरेंगे। सिर्फ जो उनकी उस आपके भी देश में जो फूड चेन में सबसे ऊपर लोग हैं ना, एलीट्स हैं, वही बचेंगे, बाकी सब मरते चले जाएंगे। तो ये फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ता, हम सब मरेंगे, हम दोनों ही तरफ से मरेंगे, सब ने मरना है। फ़र्क ये हो जाएगा कि आप लोग एक सीक्वेंस में आ जाएंगे कि किन किन देशों को पहले मारना है। तो इल्यूमिनाती वाला जो साइड होगा, जो एक आंख वाला भी होगा, उनकी भी जो फूड चेन में जो नीचे आना शुरू हो जाएंगी, कि जब जो उनकी पूरी नीचे की जो चेन है वो एक चाइनीज़ ने खींच ली है, तो जो मिडिल वाला लेवल था वो एकदम बॉटम पर आ गया, तो वो लोग मरना शुरू हो जाएंगे, उनके ऊपर कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से मैंने एक वीडियो भी की थी जहाँ पर मैंने बताया था कि मुस्लिम धर्म के बाद एक्चुअली जो अब नेक्स्ट धर्म की बारी है, जो टारगेट होगा और जो बिल्कुल मुस्लिम धर्म का फेथ उनका होगा, वो हिंदू धर्म है। क्यों है? क्योंकि एक आंख वाला जो ग्रुप है, जिसका एक्चुअली जो फ्री मेजन वाले भी हैं, वो क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं, वो क्रिश्चियनिटी को आगे लेकर चलते हैं, वो सारी उम्र सेफ रहेगा। दूसरी तरफ जो चाइनीज़ कल्ट ग्रुप है, वो बुद्धिज़्म है, उनकी जो रूट्स हैं, तो बुद्धिज़्म भी सारी उम्र सेफ रहेगा। ये 2 धर्म ऐसे होंगे जिनके ऊपर कभी भी नाम नहीं आएगा, ठीक है। फिर बचता है जो बड़े धर्म हैं, जो बड़े बड़े धर्म, इस तरह कई सारे धर्म हैं, लेकिन जो मेन बड़े धर्म हैं, जो बाकायदा तौर पर बिलियनों में लोगों को उनके फॉलोअर्स हैं, उसके बाद आता है क्रिश्चियनिटी हो गया, बुद्धिज़्म, दोनों सेफ रहेंगे, सारी उम्र सेफ रहेंगे। मुस्लिम धर्म है जिसकी ऑलरेडी लग चुकी है, उसके बाद बचता है हिंदू धर्म बचता है। तो मुस्लिम धर्म की लग गई है, जितनी लगनी थी, उनका जितना कबाड़ा होना था हो गया। अब जो थोड़ा बहुत उनका बच गया, उसको प्रिजर्व कौन करने वाला है? ये चाइनीज़ कल्ट ग्रुप करने वाला है। तो अब यहाँ पर मुस्लिम धर्म को थोड़ा सा होल्ड मिलेगा, थोड़ा सा ब्रेक मिलेगी। अब क्या होगा कि वहाँ से सारा मुस्लिम धर्म खिंचकर चाइनीज़ कल्ट ग्रुप में चला जाएगा। चाइनीज़ कल्ट ग्रुप में चला जाएगा तो उनके पास कोई धर्म के ऊपर फितने फसाद दंगे करने वाले नहीं रहेंगे, कोई आतंकवादी नहीं बचेंगे। तो अब उनको अपने क्रिश्चियन लोगों को तो आतंकवादी नहीं बनाना है। तो उनकी अब उसमें क्या होगा, फूड चेन में नेक्स्ट किस धर्म की बारी आती, कौन बॉटम में जाकर गिरता है? वो हिंदू धर्म गिरता है। तो अब हिंदू धर्म, जो ऑलरेडी आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है, आप लोग बुरे बनना शुरू हो चुके हैं, सिर्फ अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रही क्योंकि अभी प्रेस मीडिया निकल कर नहीं आ रही है। आने वाले समय में वो निकल कर आ जाएगी, तो क्या होगा, वो हो जाएगा। और जैसे ही करंट वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, चाइनीज़ करंट वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आएंगे, तो वो बुद्धिज़्म को सिक्योर करेंगे, वो मुस्लिम धर्म को सिक्योर करेंगे। वो उनका जो रहेगा मकसद, वो रहेगा कि उनकी जो ऑपोजिशन है, जो कल्ट ग्रुप है, यानी कि एक आंख वाले हैं, उनको देखें तो वो क्या करेंगे, वो भी मेथड के साथ चलेंगे, वो भी लेवल वाइज चलेंगे। वो देखेंगे कि एक आंख वाले ग्रुप में जो सबसे नीचे से धर्म आ रहा है बॉटम में, उसको ही पहले हर्ट करेंगे, उसको ही करेंगे, तो उसके हिसाब से एजेंडा चलेगा। जैसे अभी इल्यूमिनाती वालों ने, एक आंख वालों ने एक पूरा एजेंडा चलाया 2000 के अंदर, वो सारा 9/11 वाला ड्रामा किया, सब कुछ किया, मुसलमान बुरे हो गए। आज भी इतने ज़माने से, मैं 2.5 साल से वीडियोज़ कर रही हूँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हमारी हिंदू फिल्म्स में मुस्लिम्स को आतंकवादी दिखाया जाता है तो वो सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये हकीकत है, सच है, मुस्लिम आतंकवादी हैं। आज भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आतंकवादी का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा बोगस किस्म का कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ बनाया गया है, ये क्रिएट किए गए हैं। असल में यहाँ पर कोई धर्म दीन किसी का नहीं होता है। तो क्या होता है कि ये चीज़ एक बन गई है, लोगों के जहन में बस गई है। अब जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम्स के पीछे पड़े, ये चाइनीज़ जो हैं, ये अपने आप को सेव करेंगे, अपने धर्म को, और उनके जो सब फेवर में हैं, उनके साथ जो हैं वो मुस्लिम धर्म है, उनको सेव कर लेंगे। ये पीछे पड़ेंगे क्रिश्चियनिटी के और हिंदू धर्म के। तो ये क्या करेंगे, वो एक होता है ना जब ब्रो कोड होता है,
कि अपने अपने वालों को हाथ नहीं डालना एकदम से। तो इनका ब्रो कोड क्या है कि वो कल्ट ग्रुप के जो लीडर्स हैं इल्यूमिनाती के, उनका जो धर्म है उसको अभी हम हाथ नहीं डालेंगे, उससे पहले वाले धर्म पे हम हाथ डालेंगे, जो कि बॉटम में आता है, हिंदू धर्म आता है। तो हिंदू धर्म का हाथ डलेगा। और चाइनीज़ कल्ट वाले इस तरीके से आप लोगों के अगेंस्ट कंस्पिरेसी करेंगे, इस तरीके से करेंगे सारी चीज़ें कि आप लोग बदनाम होकर एकदम से यहाँ पर पूरी दुनिया के सामने मुसलमान ख़त्म, सारे देश ख़त्म, मुसलमानों की सारे देशों में जंग हो गई, जितना लूटना था लुटाना था, ख़त्म करना था कर लिया। अब बारी है हिंदू धर्म की।